So, hello everyone. My name is Prashant Trivedi. I'm currently a first year MBBS student at BJMC Ahmedabad. Uh, and here I am presenting in front of you along under the initiative of the Ministry of Education of Government of India for the Sathi initiative. And today I shall be discussing a chapter from 11th standard biology. Chapter's name is Morphology of Flowering Plants. So before we move on to the exercise wherein we will solve the questions, first I'd like to give you a brief overview of what this chapter entails. So looking at the summary, basically इस chapter में हम फ्लावरिंग प्लांट्स और उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि जो बाह्य जो उसका दिखाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि हम आसपास देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग शेप साइज और स्ट्रक्चर प्लांट्स दिख रहे हैं जिनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइफ स्पैन जो वो जहाँ उगते हैं उनके आसपास की जो जगह है जो हैबिट और हैबिटेट है वो भी बहुत अलग अलग है। कोई भी एक प्लांट लेंगे हम तो उसके हर एक पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया, तो रूट कैसे है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अगर फिर उसमें हम शूट सिस्टम की बात करेंगे तो शूट सिस्टम में जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स और फ्रूट्स आर इंक्लूडेड इन द शूट सिस्टम। तो वो अलग अलग प्लांट्स में किस तरीके से अलग अलग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है लीफ। लीफ आर द किचन जहाँ पे फूड बनता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स के प्रकार, लीव्स का अरेंजमेंट, उसका उनका स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, दैट इज द फ्लावर। तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, व्हाट इज एस्टिवेशन, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ, जिसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलिनेशन ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनता है, जो फ्रूट बनता है, वो कैसे डेवलप होते हैं और उनके क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ना उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे 3 फैमिलीज को पढ़ते हैं, राइट। और कोई भी फैमिली को एक स्पेसिफिक मैनर में पढ़ा जाता है, एक साइंटिफिक मैनर ऑफ स्टडी होता है जिसमें हम उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करते हैं, साथ में उसका एक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देते हैं यूजिंग पर्टिकुलर सिंबल्स, एंड वो हर एक सिंबल का अपना एक मतलब होता है जो उस फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिनोट करता है, राइट। तो ये हो गई एक ब्रीफ समरी की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस चैप्टर में हम किन किन पहलुओं को पढ़ेंगे या फिर आपने जो पढ़ लिया होगा। और अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हमारे सामने 10 क्वेश्चंस है, तो मैं उन 10 क्वेश्चंस को, उनके सॉल्यूशन को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सरसाइज में कि हाउ इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो लीफ हम जानते हैं इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड। तो अब हमें पता है कि लीफ 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। नाउ अगेन कंपाउंड लीफ में भी विभाजन है कि एक पिनेटली कंपाउंड लीफ है और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। तो उनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने एक टेबल के तौर पे इसका आंसर दिया है कि पिनेटली और पाल्मेट कंपाउंड लीफ जो है, पिनेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक कॉमन एक्सिस होती है, ठीक है, और उसके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे लीफलेट्स एक ही कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। जिसके सामने पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में बहुत सारे लीफलेट्स तो होते ही है, लेकिन एक एक्सिस पे होने के बजाय वो होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे अटैच, राइट। अगर जो एक्सिस होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, जो एक ही एक्सिस पे सभी लीफलेट्स होते हैं, वो एक्सिस को बोलते हैं हम रैचेस, राइट। और लीफलेट्स यहाँ पे होते हैं कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं ऑन द लीफ स्टॉक। और यहाँ पे जो लीफलेट बेरिंग एक्सिस है इन पिनेटली कंपाउंड लीफ इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीटीओल, whereas in palmately compound leaf leaflet bearing axis is very short, वो बहुत ही छोटी होती है और तुरंत उसका अंत आ जाता है, और जो एंड पॉइंट होता है उस पॉइंट के इर्द गिर्द सभी लीफलेट्स एक ही जगह पे अटैच होते हैं, तो वो होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ।
एग्जाम्पल के तौर पे पिनेटली कंपाउंड लीफ, नीम का पेड़, आप आसपास देख लीजिए, नीम के पेड़ के जो भी जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में होता है कॉटन लीव्स, या फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बोल सकते हैं हम, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन भी एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आपको दिखने को मिलेगा, राइट। तो हो गया आपका पहला सवाल। आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फाइलोटैक्सी होता क्या है। फाइलोटैक्सी इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और अ ब्रांच इज फाइलोटैक्सी। मतलब कोई भी जो है डाली है या फिर जो स्टेम है उस पे जो पत्ते हैं वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम फाइलोटैक्सी बोलेंगे। जो पैटर्न है ऑफ अरेंजमेंट इज द फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है वर्ल्ड और एक होता है ऑपोजिट। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि अल्टरनेट मतलब हमें पता है कि कोई भी लीफ जब कोई भी डाली से इरप्ट होता है तो वहां पे एक नोड होता है, उस नोड में हाईली एक्टिव मेरिस्टेम होता है और मेरिस्टेम में से लीफ बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेट में क्या होता है कि एक नोड से केवल एक ही लीफ निकलता है और उसके अगली वाली नोड में से जो लीफ निकलता है वो दूसरी दिशा में उगता है। यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये देखिए, यहाँ पे एक नोड से एक लीफ निकल रहा है, तो नीचे की नोड से दूसरा लीफ निकल रहा है जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में दोनों नहीं है। फिर वापस तीसरा, अगेन सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट वन। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो इस अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और इसका एक उदाहरण है हिबिस्कस, राइट, चाइना रोज। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड टाइप मतलब एक ही नोड में से, एक ही पॉइंट में से दो या उससे ज्यादा लीव्स निकलेंगे और एक वर्ल बनाएंगे, एक गोला, मतलब गोला तो नहीं लेकिन एक ही पॉइंट से इस तरीके से निकलेंगे कि एक फैन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं और एक वर्ल बना रहे हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया आल्स्टोनिया। नेरियम जो भी है, नेरियम में भी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी दिखती है। उसके बाद आते हैं तीसरी और आखिरी फाइलोटैक्सी पे, दैट इज ऑपोजिट टाइप। ऑपोजिट टाइप में क्या होता है कि इमर्जेंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स एट एवरी नोड फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल इसका गुआवा है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। तो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि एक ही नोड से दो लीव्स निकलते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में उगते हैं और इसे ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल इसका गुआवा है। दूसरा एग्जाम्पल है क्विस्क्वालिस। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा बता देता हूँ कि जो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है उसमें भी दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑपोजिट डेक्यूजेट और एक होता है ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा जानने की तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और राइट, तो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आते हैं हमने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल, हमें यहाँ पे हमारे सामने 7 टर्मिनोलॉजी दी गई है रिगार्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन 7 टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। तो पहली टर्म है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब है कि जो भी एक फ्लावर होता है उसमें होता है सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं हमारे पास, राइट। तो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट इन अ फ्लोरल बड कंसर्निंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज एस्टिवेशन। मतलब कि जो भी हमें बताया कि फ्लावरिंग जो फ्लावर है उसमें 4 वर्ल होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोस्टियम एंड गाइनेशियम। अब जो सेपल है या फिर जो पेटल्स है वो एक फ्लावर में एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज होते हैं और उनकी अपने ही वर्ल में अरेंजमेंट, वो एक सेपल दूसरे सेपल के ऊपर किस तरीके से अरेंज है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और अगर पेटल्स की बात करें तो उनके लिए भी जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन के 4 मुख्य प्रकार हैं। एक है ट्विस्टेड, जहां की वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स द एडजेसेंट वन, इट इज ट्विस्टेड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल इसका है कॉटन। तो पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं तो आसान रहेगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्टिवेशन के मेरे पास फिगर्स है। हम ट्विस्टेड है, वॉल्वेट, इम्ब्रिकेटेड, वेक्सिलरी। तो ये जो आखिरी वाला है दिस इज वेक्सिलरी, राइट, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
इम्ब्रिकेट जिसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, तो नंबर 3 इज इम्ब्रिकेट, राइट. नंबर वाल्वेट इज व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर, और ये है ट्विस्टेड. तो ट्विस्टेड में जैसे आप देख सकते हो कि एक जो कोई भी सेपल है या फिर पेटल है, तो वो अपने अगले वाले के ऊपर आएगा, उसको ओवरलैप करेगा, राइट. तो मतलब हर एक पेटल या फिर हर एक सेपल का एक एंड बाहर की ओर, एक एंड अंदर की ओर रहेगा. तो आप देख सकते हैं एवरी पेटल और एवरी सेपल हैज द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड. नंबर 1 जो आता है वो दैट इज वाल्वेट. वाल्वेट में क्या होता है कि इन अ वर्ल्ड पेटल्स एंड सेपल्स जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग. एग्जांपल है कैलोट्रॉपस. मतलब आप देख सकते हो कि ये जो है एक दूसरे के मार्जिन पे टच कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वाल्वेट. फिर आता है इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि दे डू ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन एनी डेफिनेट डायरेक्शन. एग्जांपल इज गुलमोहर. मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डेफिनेट ऐसा पैटर्न नहीं है, कहीं में एक ओवरलैप हो रहा है, एक बाहर है. कई पेटल सेपल ऐसा है जिसमें दोनों मार्जिन अंदर की ओर है, कोई ऐसा है जिसमें दोनों मार्जिन बाहर की ओर है. तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इट इज रैंडम ओवरलैपिंग है. दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट. आखिरी जो थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक ओवरलैपिंग है दैट इज वेक्सिलरी. इसमें खास ध्यान रखना है कि द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स which in turn overlap the two smallest anterior peals in vexillary estivation. Example is bean flower. तो Fabaceae family जो है इसमें vexillary estivation में दिखता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there is the largest petal, वो ओवरलैप करेगा इन दो लेटरल पेटल्स को, और उसके उनके अंदर हमें दो छोटे पील्स मिलेंगे, एंड दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द Fabaceae family. Right, so this is estivation. These are the various types of estivation. Next comes placentation. तो placentation की बात करें, what is placentation? Placentation is very simple. Arrangement of ovules within the ovary is placentation. ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है दैट इज प्लेसेंटेशन, राइट. आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ह्यूमंस में जो प्लेसेंटेशन है, जो प्लेसेंटा होती है, दैट इज कंसर्न्ड विद व्हाट? दैट इज कंसर्न्ड विद द फीटस, एंड इट लिंक्स द फीटस विद द मदर. तो वैसे ही ओव्यूल जो है वो फ्यूचर जनरेशन है. ओवरी इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग, मतलब जो पेरेंट प्लांट की पार्ट है, तो दैट प्लेसेंटा इज सॉर्ट ऑफ कनेक्ट्स इट. तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी. इसके जी प्रकार है. तो फर्स्ट इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन. मार्जिनल प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज थ्रू द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी. ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज टू फॉर्म 2 rows. ठीक है, तो यहाँ पे एक सजाइटल सेक्शन टाइप लिया है, और आप देख सकते हैं कि सभी ओव्यूल्स है एक ही लाइन में आ गए हैं. एक रिज होगी यहाँ पे, एक वेंट्रल सूचर पे एक रिज होती है, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज टू फॉर्म 2 rows. 2 rows तो नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे, लेकिन आप कोई भी ऐसा, मतलब एग्जाम्पल इज पी. ठीक है, तो आप पी का प्लांट है, बटाना जो है सबके घर पे आता ही होगा, तो यू कैन एक बार उसको लेके उसको खोल के आप देख सकते हैं कि 2 रो होगी, एक ही वेंट्रल सूचर, एक ही रिज पे 2 रो होगी, वहीं पे सारे ओव्यूल्स अरेंज्ड होंगे, राइट. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रेजेंटेशन. दूसरा प्रकार आता है एक्सियल प्रेजेंटेशन. प्लेसेंटा एक्सियल होती है, एक्सिस में से प्रसार होती है. तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो, अगर ये हमारी ओवरी है, तो उसके एकदम मध्य में से जो एक्सिस जाती है उसी पे प्लेसेंटा होती है, एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेप्टम है, सेप्टा है यहाँ पे, जो इस ओवरी को, पूरी ओवरी को अलग अलग लॉक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, राइट. देयर स्पेसेस फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द ओवरी बिकॉज ऑफ द सेप्टा. तो जो उसके कारण यहाँ पे एक्सिस की लाइन में प्लेसेंटा होगी, और उस एक्सिस पे हमें ओव्यूल्स अटैच मिलेंगे. एग्जाम्पल इज लेमन. नेक्स्ट इज पैराइटल. पैराइटल क्या होता है कि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरी. सिंगल चेंबर बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम 2 चेंबर हो जाता है. मस्टर्ड इज एन एग्जांपल. उसका जो फैमिली है दैट इज ब्रासिकेसी. एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो ओव्यूल है, याद इनर वॉल ऑफ ओवरी पे डेवलप होते हैं, और एक्चुअली सिंगल चेंबर ही है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है एक्साइल की तरह.
लेकिन थोड़ी देर बाद एक रेपलम नाम का फॉल्स सेप्टम बनता है और इसके कारण यहाँ पे आपको टू चेम्बर ऐसा लग सकता है, बट दैट इज अ फॉल्स सेप्टम, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसल। बेसल प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी wherein only a single ovule is attached. Example is marigold, right? तो ये बेसल प्रेजेंटेशन है जिसमें बेस ऑफ दी ओवरी, ये ओवरी है, उसके बेस पे हमें एक ओव्यूल अटैच मिलेगा और केवल एक ही ओव्यूल अटैच मिलेगा, राइट। दैट इज वेरी सिंपल, नाम ही है बेसल, बेस पे। और आखिरी है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल इज ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। तो सेंट्रल एक्सिस एक्साइल की तरह ही है, एक्सिस तो है लेकिन एक्साइल में सेप्टा होते थे, इसलिए मल्टीलॉक्यूलर था, यहाँ पे सेप्टा नहीं है। सो एंड इट इज फ्री सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिस पे आपको ओव्यूल मिलेगा। एग्जांपल इज प्रिमरोज। तो दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन वाज ऑल अबाउट। आते हैं नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब इट इज टर्म यूज्ड इन रेफरेंस टू द सिमेट्री and divisibility of flower. So flower which can be divided into two halves by any vertical plane are actinomorphic flowers. Example is chili. कोई भी एक ऐसा फूल जिसको कोई भी एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, that is actinomorphic. अगला zygomorphic. Zygomorphic is when a flower is bilateral symmetry that can be divided into two halves only in one plane is zygomorphic. Example is gulmohar. ऐसा फ्लावर जिसको एक ही ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिससे आप दो बायलेटरली इक्वल यानी कि दो इक्वल हाफ्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जो एक ही ऐसे प्लेन होगा जिसमें वो बायलेटरल सिमेट्री दिखाएगा और कोई प्लेन में आपको उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज ज़ाइगोमॉर्फिक। उसके बाद आते हैं नंबर ई, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी हमें देखती है हाइपोगाइनस फ्लावर में। हम इसकी आगे एक क्वेश्चन है उसमें चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। कि सुपीरियर ओवरी, सिंपली आप सोचो ओवरी सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, तो ओवरी किसको डिनोट करती है? गाइनोशियम, जो फीमेल वर्ल है। तो गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स रिमेन बिलो, और इस ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल इज ब्रिंजल। आगे इसके क्वेश्चन आएगा, उसमें एक फिगर है, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट आता है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus. The ovaries also called half inferior in this case. Example is rose. तो जो पेरीगाइनस फ्लावर है वो ऐसा फ्लावर है जिसमें ओवरी एक सेंट्रल लेवल पे है और उसी लेवल पे बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है सेपल्स, पेटल्स एंड एंड्रोशियम वो रिम ऑफ द थैलेमस पे अटैच होते हैं और इसको बोलते हैं ओवरीज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। एग्जांपल इज रोज। इसका भी एक डायग्राम आगे आएगा, आई विल शो यू। Next is last is epipetalous stamen. Epipetalous stamen, instead of directly being inserted over the thalamus, it has a stamen which is borne over a petal. अब जो स्टेमन है, जो एंड्रोशियम का जो सिंगल यूनिट है जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दिखाता है, वो स्टेमन मोस्टली नॉर्मली इज अटैच्ड टू द थैलेमस, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इट इज अटैच्ड टू एनी अदर वर्ल्ड। It could be attached to the gynoecium, it could be attached to the sepals, it could be attached to the petals. तो जब वो petals से attach होता है तो it is called epipetalous stamen, right? और example इसका है brinjal. Okay, so I hope you are clear about this. Now we go on to a question number 4, right? उसमें हमें पूछा है कि differentiate between racemose and cymose inflorescence and apocarpus and syncarpus ovary. तो फर्स्ट विल डिफरेंशिएट विद रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, पहले तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस। रेसमोस में क्या होता है कि जो भी एक्सिस पे सारे फ्लावर्स अरेंज होते हैं उस पे सबसे नीचे ओल्ड फ्लावर्स होते हैं और जैसे आप ऊपर जाते हो तो यंग फ्लावर्स आपको दिखने लगते हैं। प्लस जो एक्सिस है मेन एक्सिस, उसकी टिप पे कोई फ्लावर नहीं होता है और वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप और टिप से शुरुआत करते नीचे की और यंग फ्लावर्स आपको दिखेंगे। एंड द मेन एक्सिस, क्योंकि जो मेन एक्सिस है उसकी टिप पे एक फ्लावर आ गया तो उसका ग्रोथ रुक जाता है
को लिमिटेड ग्रोथ होता है, राइट। तो वही लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप, older are the base, racemose, main axis continues to grow and produces flowers laterally. Inflorescence in which old flowers are present at the tip and young flowers are arranged at the base, that is cymose, and a main axis has limited growth which terminates into a flower. ठीक है. Next difference is apocarpus and syncarpus ovary. So apocarpus and syncarpus ovary. Apocarpus ovary is an ovary where there are 2 or more carpels are free, right? तो carpels होते हैं वो free होते हैं. The example is lotus. Syncarpus ovary is the 2 or more carpels are present but they are fused, right? जो female reproductive whorl है उसमें हमारे पास carpels होते हैं, and if they are free, they are more than one and they are free, it is called an apocarpus ovary. लेकिन अगर they are more than one and they are fused, it is called a syncarpus ovary as seen in mustard, right? जो कार्पल है, एक फ्लावर है, उसमें अगर 2 या 3 या 4 कार्पल्स हैं, तो अगर वो अलग अलग है, फ्री है, तो हर एक का अपनी अलग एक स्टाइल और स्टिग्मा है, तो दैट इज एपोकार्पस. लेकिन अगर सब फ्यूज हो जाते हैं और सबका एक कॉमन स्टाइल एंड स्टिग्मा है, दैट इज अ सिनकार्पस ओवरी, राइट. ओके. Next question is drawing a label diagram of gram seed and vertical section of a maize seed. So this is simply a drawing a diagram. तो जो gram seed है, जो dicot, आपको पता है हाइलम होता है, माइक्रोपाइल होता है. Actually this is a inverted, माइक्रोपाइल is superior to the hilum, थोड़ा याद रखिएगा. यहाँ पे डाइकॉट है, इसलिए आप 2 कॉटिलिडन्स देख सकते हैं. ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, right? So this is a simple diagram for a gram seed. Next we have a vertical section of a maize seed. ये थोड़ा IP diagram है. आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट है, मेनली एनर्जी सोर्स द एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म दिख रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है आपको. और जो मेज सीड है उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है. आप यहाँ देखिए, दिस इज स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम क्या होता है? इसका एक अंडरडेवलप जो कॉटिलिडन होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, प्लूम्यूल रेडिकल. प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, उसके ऊपर होती है. रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा. ठीक है, ये आपका एंडोस्पर्म. अब ये सीड कोट और फ्रूट वॉल की नीचे जो सीड कोट है उसके नीचे आप देख सकते हैं एल्यूरोन लेयर है. अब यहाँ पे एक लाइन, वर्टिकल लाइंस वाली एक लेयर देख सकते हो, दैट इज योर एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर वो लेयर है जिसमें प्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइट. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेज सीड. You need to remember this aileron layer. Next is we need to take one flower of the family Solanaceae and write its semi-technical description और उसका floral diagram भी हमें draw करना है, right? तो जो Solanaceae family है, पहले उसके characteristics की बात करेंगे, उसका एक semi-technical description लिखेंगे और फिर उसका एक floral diagram और floral formula हम लिखेंगे. So Solanaceae family है, बताया आपको, it is also called a potato family, right? Mostly herbs, shrubs and rarely small trees. Herbaceous है, woody, aerial, erect, cylindrical, branched stem, solid or hollow, hairy or glabrous, right? It's everything is given in a text. बस उसकी प्रकार ही है कि भाई wood ज़्यादा होगा, aerial है, cylindrical and branched है, could be solid, could be hollow, could be hairy or could be smooth, right? पर हाँ, underground stem दिखती है in potato, that is something we need to mention. Next, the leaves are alternate simple. हमने अभी ऊपर फाइलोटैक्सी पढ़ी है, आपको बताया कि alternate क्या अरेंजमेंट होता है. कंपाउंड लीव्स नहीं है, सिंपल है, राइट. लीफलेट्स नहीं होंगे. कभी कभी कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हमें पिनेटली कंपाउंड रेयरली दिख जाएगा. और यहाँ पे कोई स्टिप्यूल्स नहीं होते, इसलिए एक्सटिप्यूलेट है विथ रेटिकुलेट वेनेशन. जो लीव्स है उसमें जो वीन का नेटवर्क है, दैट इज नॉट पैरेलल, दैट इज रेटिकुलेट. ऑलराइट, तो ये हमने जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सोलेनम नाइग्रम मैकॉय प्लांट. तो इसका जो प्लांट है उसके सारे जो फ्लावर के वर्ल्स हैं, प्लस यहाँ में हमें दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम, आप देख सकते हो. अब उसका फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम क्या डिनोट कर रहा है. फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमस.
सॉलिटरी केवल एक ही फूल होगा, और या फिर साइमोस हो सकता है सोलेनम में। जैसे कि आप देखते हो तो टर्मिनल पे एक फूल आ चुका है अभी, और फिर उसके नीचे यंगर फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज साइमोस। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मतलब एंडोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि कोई भी वर्टिकल प्लेन उसको बाइलेटरल सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। कैलिक्स में हमारे पास 5 सेपल्स है, राइट, एंड दे आर यूनाइटेड, राइट, और दे आर ऑल्सो परसिस्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद ये रखना है कि ये परसिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि जब भी फ्रूट बन जाएगा तो मोटे मोटे तौर पे हर फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स जो है वो मुरझा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलिक्स इन सोलेनेसी फैमिली, कैलिक्स में जो सेपल्स है हमारे वो परसिस्टेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हो टमाटो में, ब्रिंजल में, इन सब में आपको जो ऊपर ग्रीन कलर का दिखता है, that when you buy that vegetable or a fruit, you see that green colored top, that is your, those are your sepals, that is your calyx. उसका जो एस्टिवेशन हमने डिस्कस किया, दैट इज वाल्वेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज करोला और द पेटल्स। 5 पेटल है, यूनाइटेड है, और अगेन वाल्वेट एस्टिवेशन, वेरी सिंपल, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पे फ्लोरोफॉर्म में आप देख सकते हो कि दे डू नॉट ओवरलैप, सेपल्स डोंट ओवरलैप, पेटल्स डोंट ओवरलैप, 5 है, वाल्वेट एस्टिवेशन है, और दे आर फ्यूज्ड। फ्यूज भी आप यहाँ पे दिख रहा है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम, स्टेमन्स आर 5 एंड द एपिपेटलस, हमने बात की थी एपिपेटलस स्टेमन। तो एपिपेटलस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टेमन है वो पेटल्स से अटैच्ड है, पेटल्स से अटैच्ड है, और 5 नंबर में। गाइनोशियम, फीमेल पार्ट इज बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिनकार्पस। You can see that there are यहाँ पे 2 लॉक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्पेल्स थे जो फ्यूज्ड हो गए, so it is a syncarpus ovary, and because there are 2, we got 2 locules, लेकिन उसका स्टाइल और स्टिग्मा सेम है, कॉमन है, राइट। ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर मतलब इट इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर, एंड यू कैन सी बाइलॉक्यूलर है, और प्लेसेंटा इज swollen with many ovules, and it is axile placentation, because you can see there are 2 locules, there is a presence of septum, और जो आपकी प्लेसेंटा है that is on the main central axis, so it is an axial placentation, और प्लेसेंटा फूली हुई, थोड़ी swollen होगी, और बहुत सारे ओवल्स दिख रहे हैं आपको। तो that is your gynoecium का structure, right। थोड़ी और बात, फ्रूट्स, बेरी और कैप्सूल, सीड्स, एंडोस्पर्मस होते हैं, सीड्स काफी सारे होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करूं, बहुत सिंपल, प्लांट्स में दिस फैमिली, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, अश्वगंधा, ऑल। तो फूड एंड स्पाइसेस, कैप्सिकम, चिली, मेडिसिन में अश्वगंधा, ऑर्नामेंटल्स एंड एवरीथिंग दे आर यूज्ड। फ्लोरल डायग्राम तो हमने किया, फ्लोरल फॉर्मूला है, दिस डिनोट्स दैट इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल, the calyx has 5 sepals and they are fused, इसलिए ब्रैकेट में। the petals, they are also 5 and they are fused. the endoecium has 5 stamens, they are all free, लेकिन they are epipetalous। तो ये जो आर्क दिखाया है हमने, that denotes that they are connected to the petals। उसके बाद गाइनोशियम जी के नीचे अलाइन किया है, मतलब सुपीरियर ओवरी, 2 carpels, but they are it's a syncarpus ovary, they are fused। Example, brinjal, chili, ashwagandha, petunia, petunia is ornamental। all right, तो I hope you understood Solanaceae family क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, एवरीथिंग। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो उसकी बात करनी है, तो हमने बात तो की हुई है, तो विल बी क्विक। प्लेसेंटेशन मार्जिनल, पी में दिखता है, वेंट्रल सूचर, 2 rows, axial, axial placenta, ovules are attached to a multilocular ovary, multilocular is important, parietal, peripheral arrangement, no locules, but false septum बन सकता है, mustard is an example, basal, very simple, at the base only 1 ovule, example is marigold, 3 central, no septa, central axis पे ovules will be born, and this example is primrose। all right, quickly, question number 8, what is a flower? Describe the parts of a typical angiosperm flower। so flower is a technical definition, flower is a reproductive part of an angiosperm called flower. It is a modified shoot
When the shoot apical meristem changes to a floral meristem, right? A flower is nothing but a modified shoot itself. वो जो आपका जो स्टेम है उसी का एक मॉडिफिकेशन है, और वो शूट अपिकल मेरिस्टेम बिकम्स अ फ्लोरल मेरिस्टेम, और फिर उस तरीके से उसका जो मेरिस्टेम है, इंटरनोडल रीजन होता है, वो कंडेंस हो जाता है, और फिर हर एक नोड से अलग अलग पार्ट्स डेवलप होते हैं, राइट? नाउ अ टिपिकल फ्लावर इज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ whorls. They are organized successively on the swollen end of the pedicel or the stalk, known as the receptacle or the thalamus. तो एक रिसेप्टिकल और थैलेमस होता है, जो आप जहाँ से आपका फ्लावर डेवलप होता है वहाँ पे एक बेस जैसा आप कह सकते हो, जो रिसेप्टिकल है, मतलब जो स्टॉक या जो पेडिसल है उसका एक स्वोलन एंड है, और उस एंड को बोलते हैं रिसेप्टिकल और थैलेमस, जहाँ पे फ्लावर के सभी पार्ट्स जहाँ पे बॉर्न होते हैं, जहाँ पे ग्रो होते हैं. तो 4 पार्ट्स है फ्लावर के मेन. उसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, ये 2 पार्ट्स टाइप्स होते हैं, एक एक्सेसरी ऑर्गन और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो जो एक्सेसरी ऑर्गन है दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दैट इज एंडोशियम एंड गाइनोशियम. अब इन केस कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, एक ही साथ फ्यूज हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड पेरिएंथ, राइट? तो आते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में कैलिक्स सबसे लोअर मोस्ट, आउटर मोस्ट, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेपल्स. उसका काम क्या है? सपोर्ट दो और प्रोटेक्ट करो. तो अगर आपने कभी फ्लावर देखा है और उसकी कली देखी है, तो कली जो बड होता है ना वो बंद होता है, तो जो फिर उसमें से सुबह होती है तो कोई फूल सुबह खिलते हैं, कोई रात को खिलते हैं, लेकिन जब खिलने से जब बंद होता है फ्लावर, तो जो बाहर का ग्रीन आपको दिखता है दैट इज योर कैलिक्स, दोज आर योर सेपल्स. दे रेंडर सपोर्ट एंड दे प्रोटेक्ट द अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज कोरोला, जिसका होता है पेटल्स. जो फ्लावर में हमें सबसे पहला हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, बिकॉज दे आर ब्राइटली कलर्ड, राइट? और उनका काम है ध्यान खींचना. तो वो हमारा ध्यान नहीं खींचना चाहते, वो खींचना चाहते हैं, इसका ध्यान खींचना चाहेंगे, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. व्हाई? फॉर पॉलिनेशन, राइट? रंग से, खुशबू से, नेक्टर से द फ्लावर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स सो दैट उनका जो पॉलिनेशन है वो संभव हो सके. This is located inner to the sepals and outside the stamens. Next is the androecium. Androecium consists of stamens which represent male reproductive organs of the stalk. And उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा फिलामेंट, उसके एंड पे होगा हमारे पास एंथर, राइट? एंथर की बात करें तो इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. हर लोब में 2 चेंबर्स and pollen sacs are present in these chambers where pollen grains are produced. The stamens may be united with each other or may be even united with the petals, right? Or amongst themselves as well. तो जो एंड्रोशियम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें एक फिलामेंट और एक एंथर है. एंथर बाइलोब्ड है. हर लोब के अंदर 2 चेंबर है जिनको बोलते हैं हम पोलन सैक्स. पोलन सैक्स के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. अगर स्टेमन्स की अरेंजमेंट की बात करें तो स्टेमन्स कुड बी फ्री और दे कुड बी फ्यूज्ड विद ईच अदर, or they could be free and fused with some other part of the flower. Example is the petal, epipetalous stamen हमने बात की है. फिर आता है gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part of a flower. एक या ज्यादा कार्पस होंगे. उसके 3 पार्ट, मेजर 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी इज एट द बेस, जहां उसके ऊपर से हमें elongated ट्यूब दिखेगी, दैट इज योर स्टाइल. और स्टाइल के एंड पे एक स्टिग्मा है, right? Stigma is the portion where pollen grains are received, right? और ओवरी के अंदर हमारे पास एक या उससे ज्यादा ओव्यूल्स होंगे, right, which are attached to the ovary via the placenta. So this is a diagram of a basic angiospermic flower. You can see the stamen has an anther and the filament. So the petals, the sepals, this is a stalk. और उसके जो stalk का swollen end यहाँ पे आपको दिख रहा है, that is the receptacle or thalamus. ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज आल्सो कॉल्ड द पिस्टल. कार्पल बोलते हो, पिस्टल बोलते हो, सेम है. स्टिग्मा इज द अपर पार्ट, स्टाइल इज दैट लॉन्ग elongated tube. Ovary is this basal swollen part which has the ovule inside, which is connected to the ovary via the placenta. This is basically an angiospermic flower. Next we come to the 9th question.
Define the term inflorescence, explain the basis for the different types of inflorescence in flowering plant. तो inflorescence is what? हमने चर्चा की हुई है कि inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. There are two major types of arrangement. Whether the apex is converted into a flower or continues to grow. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो flower का arrangement on the floral axis that is inflorescence. एक ऐसा है जिसमें जो मेन एक्सिस है उस पर फ्लावर नहीं आता है और वो कंटिन्यूज टू ग्रो. एक ऐसी एक्सिस जहाँ पे फ्लावर आ जाता है सबसे पहले आता है और फिर एक्सिस का ग्रोथ टर्मिनेट हो जाता है. तो दो प्रकार है. दैट वन इज रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन. मतलब क्या होता है इसका? नए फ्लावर एपेक्स की ओर, पुराने फ्लावर्स एट द बेस और मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. तो डायग्राम देखिए, नए फ्लावर्स ऊपर की ओर, पुराने नीचे की ओर, एक्सिस पे फ्लावर नहीं है, एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. दूसरा साइमोस में क्या होता है? मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ. फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर. यंगर फ्लावर्स आर नियर द बेस and older flowers are at the apex. This is basipetal arrangement and this is what is cymose inflorescence. Right? Very good. ना अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे. Describe the arrangement of floral members in relation to their insertion on the thalamus. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर ओवरी की हमने चर्चा की थी. तो right now we'll be discussing that, the arrangement of floral members in relation to the insertion on thalamus. अब उसके तीन प्रकार होते हैं. एक होता है हाइपोगाइनस फ्लावर, राइट? हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर. तो क्या फर्क है? हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम occupies the highest position while other parts are below it. अब नाम ऐसा है कि आप समझ सकते हो. हाइपोगाइनस मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब जो गाइनोशियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है. तो मतलब गाइनोशियम के नीचे, मतलब गाइनोशियम क्या है? ओवरी है हमारी मेन, तो ओवरी गिनते हैं. तो ओवरी के नीचे बाकी सारे पार्ट्स अरेंज्ड है और ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर. आप डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे एक ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है सबसे ऊपर है और बाकी के सारे पार्ट्स है जो इसके नीचे इंसर्ट होते हैं ऑन द थैलेमस एंड ओवरी इज सुपीरियर. एग्जांपल बीइंग ब्रिंजल. नेक्स्ट वी हैव इज द पेरीगाइनस. गाइनोशियम के इर्द गिर्द दोनों सभी वर्ड्स एक ही लेवल पे, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे. गाइनोशियम सेंटर पे है, other flower parts are located on the rim of the thalamus almost at the same level. इसलिए ओवरी को बोला जाता है हाफ इंफीरियर. एग्जांपल इज रोज. यहाँ पे गाइनोशियम है आपके पास, थैलेमस की रिम पे सभी है और सभी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गए, राइट? और आखिरी क्या होता है जो अरेंजमेंट, दैट इज एपीगाइनस फ्लावर्स, यानी कि एपी और ऊपर, गाइनोशियम के ऊपर. मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एंड फोल्ड्स द ओवरी. आप देख सकते हैं कि थैलेमस की मार्जिन ऊपर ग्रो करेगी और ओवरी को पूरे के पूरा कवर करेगी. अब ओवरी गेट्स फ्यूज्ड विद द थैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर राइज अबव द ओवरी. अब बाकी के यहाँ पे स्टेमन, पेटल्स, कार्पस, दे राइज अबव द ओवरी एंड सो ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर. एग्जांपल इज गुआवा. आप देख सकते हैं डायग्राम में ओवरीज सबसे नीचे है, थैलेमस उसको पूरा कवर करेगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाकी के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है उसके ऊपर ग्रो करते हैं. तो दिस इज इट. ये एक्सरसाइज का आपका पूरे 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमने डिस्कस कर लिया है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.